नागपूरच्या जरीपटका आणि खामला परिसरामधील जवळपास 200 सिंधी समाजाचे लोक पाकिस्तानमध्ये अडकलेले आहेत। पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानच्या नागरिकांचे व्हिसा आणि लॉंग टर्म व्हिसा रद्द केलेले आहेत। शिवाय वाघा सीमेचा मार्गही बंद केला आहे। त्यामुळे नागपूरचे अनेक नागरिक पाकिस्तानमध्ये अडकलेत। या संदर्भात अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांसोबत बातचीत केली आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रवीण मुधोळकर यांनी। पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध ताणले गेलेले आहे आणि यामध्ये काही व्हिसा संदर्भात नियम जे आहे त्यामध्ये सुद्धा तांत्रिक दृष्ट्या काही अडचणी निर्माण झालेल्या आहे। भारत सरकारने सांगितलं आहे की कुठल्याही पाकिस्तानी नागरिकाला भारतात आता राहता येणार नाही, पण असं असताना सिंधी बांधव जे पाकिस्तानातून भारतात आले आणि त्यांचे काही नातेवाईक हे पाकिस्तानात आहे, त्या पाकिस्तानातल्या नागरिकांना भेटायला हे लॉंग टर्म व्हिसावरती जे सिंधी नागरिक नागपूरसारख्या शहरात राहतात ते पाकिस्तानात गेले आणि पाकिस्तान अडकलेले आहे। या ठिकाणी आपण पाहू शकतो व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये हे नागरिक जे आहे ते एकमेकांशी संवाद साधत आहेत आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारपर्यंत मेसेज जो आहे निरोप पोहोचवला जातो आहे। अशीच एक व्यक्ती आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांना विचारूया जे पाकिस्तानात सध्या आहेत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर वाघा बॉर्डरवरती त्यांना येऊ दिलं जात नाही, यांच्याकडे पासपोर्ट जो है तो पाकिस्तान से है। आप ये बताइए, नाम बताइए आपका, और सबसे पहले आप आपका नाम बताइए, नागपुर में आप कहाँ रहती है और आप पाकिस्तान के विस्तार से बताइए। मैं कमली बाई नागपुर से इधर आई हुई हूँ दूरी पे। मेरा सारा परिवार इधर है नागपुर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करती हूँ तो मुझे आने दो। ये सारे बच्चे सब इधर ही है, सारा परिवार इधर है। मैं इधर नूरी पे आई थी, अभी रिक्वेस्ट करती हूँ तो मुझे आने दो। ये बताइए अभी स्थिति क्या है, कहाँ पे आप अभी हो और मुकाम आपका कहाँ पे है और होटल में है या बॉर्डर पे कितने बार जाके आए, कितने बार आपको वापस भेजा? पाकिस्तान के रेंजर्स होंगे, ऑफिशियल्स जो होंगे फॉरेन डिपार्टमेंट के, वो क्या कह रहे हैं आपसे? हम गुरुद्वारे में हम कोई तकलीफ इतनी खास नहीं है, लेकिन हम बच्चों से बहुत वो अलग हुए तो लग रहा है इधर आने दो हमें। बस यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, जल्दी आने दो हमें जल्दी आना है, बच्चों से मिलना है। एक आखिरी सवाल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आपका क्या मैसेज, क्या है, दरखास्त क्या है आपकी? आवाज सही नहीं आ रही थोड़ा। मैंने ये पूछा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री से क्या अपील है आपकी? यही अपील है, बहुत सारे लोग हैं इधर फंसे हुए हैं, आप मेहरबानी करके ये हमें आने दो। हमारा सारे परिवार उधर ही है, नागपुर में है, रायपुर में है, सब इधर। धन्यवाद धन्यवाद, आप इजाजत दे दो जी, धन्यवाद, आप सकुशल रहे, यही प्रार्थना है। ठीक। आणखी एक व्यक्ती आपल्या सोबत आहे। ही मुलगी नागपुरात राहते आणि हिचे आई वडील जे आहेत ते तिकडे पाकिस्तानात गेलेले आहे, नूरी व्हिसावरती ते सध्या गेलेले आहे आणि आता त्या ठिकाणी हिच्या आई सोबत हे व्हिडिओ कॉल सोबत बोलत आहे। बहीण सुद्धा तिकडे आहे। इनका नाम क्या है पहले बताइए। निकिता परशुमल केवल रामानी। ये आपकी कौन है? ये मेरी बहन है। कब ये लोग गए थे, कितने लोग गए थे? ये लोग 14 मार्च को गए थे यहाँ से, 10-15 दिन ही हुए इनको गए हुए, और शादी के लिए गए थे और पासपोर्ट रिन्यू करवाने गए थे, बट अभी अटक गए हैं। जी आप बताइए क्या स्थिति है वहाँ पे, नाम बताइए आपका। नागपुर में रहते हैं LTV पेपर्स पे, और अभी हम यहाँ पे अटके हुए हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स कुछ इंडिया में अटके हुए हैं। तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालें। क्या है आपने अभी बॉर्डर पे कितने बार जाके आए आप और बॉर्डर पे क्या कहा आपको? कहना है कि जब तक सामने से ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक हम आपको नहीं करेंगे। ये बताइए होटल की स्थिति क्या है यहाँ पे, कितने चार्जेस लग रहे हैं? जो लोग होटल में रहे होंगे या होटल बुक करना है, किसी को होटल में रहना है तो क्या हालत? बहुत महंगाई बहुत है पाकिस्तान में। 10,000 लग जा रहे हैं पर फैमिली को वहाँ पे। जी धन्यवाद। नागपूरचे जे कुटुंबीय अडकलेले आहेत त्यांना वाचवण्यासाठी
परराष्ट्र मंत्रालयानं आणि महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा असं सिंधी बांधव हे आवाहन करतायत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासह प्रवीण मुधोळकर, NDTV मराठी, नागपूर.